सभी वैष्णवों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन व्रत का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। एकादशी के दिन जितना हो सके हमें दान देना चाहिए और एकादशी के दिन कम से कम बोलने का प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, एकादशी का व्रत सभी व्रतों का राजा बताया है और जो व्यक्ति एकादशी के दिन पाप करता है, मिथ्या बोलता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, उसे भगवान अपने धाम में निवास नहीं देते हैं। एकादशी सभी व्रतों में उत्तम बताया गया है और एकादशी के दिन जितना हो सके कम बोलने का प्रयास करो, ज़्यादा से ज़्यादा दान देने का प्रयास करना चाहिए। और विशेष रूप से तो मैं ये भी कहूँगा कि नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी को तुलसी का दल चढ़ाना चाहिए और एकादशी के दिन विशेष रूप से तुलसी का पत्ता ठाकुर जी के मस्तक पे चढ़ाना चाहिए। बताया गया है कि तुलसी हेम रूपम च रत्न रूपम च मंजरी। तुलसी का जो पत्ता है वो स्वर्ण के समान ठाकुर जी को प्रिय है और तुलसी के ऊपर जो मंजरी लगी रहती है वो रत्नों से भी ठाकुर जी को ज़्यादा प्रिय है। तो इसीलिए मैं बंधुओं आप लोगों से यही कहूँगा कि एकादशी के दिन हमें ठाकुर जी को तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। जितना हो सके दान धर्म देना चाहिए, दान करना चाहिए, अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए और विशेष रूप से हमें वो वस्तु का दान देना चाहिए जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय है। और एकादशी के दिन भूल कर भी अन्न का दान ना करें। एकादशी के दिन महाप्रसाद जिसे आप लोग चावल कहते हैं उसका भोग ठाकुर जी को ना लगाएं। और एक बहुत सुंदर कथा मैं आप लोगों को सुनाने का प्रयास करता हूँ। एक राजा हुए अम्बरीश, जो कि बहुत ही पुण्यवान और धर्मपरायण व्यक्ति थे। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवतीम महीम अवम्यम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चतुर्भुव। महाराज अम्बरीश जो हुए ना, नित्य प्रतिदिन अपने पत्नी के साथ ठाकुर जी की सेवा करते थे और एक संकल्प लिया 1 साल एकादशी का व्रत करने का। समय व्यतीत किया, देखते ही देखते 1 वर्ष पूर्ण हो गया। मन में विचार किया कि क्यों न मैं एकादशी का उद्यापन कर दूं। एक बहुत विशाल आयोजन करवाया, ब्राह्मणों को न्योता दिया, ब्राह्मणों को बुलवाया और एकादशी का उद्यापन करने की तैयारियां करने लगे। एकादशी का व्रत जैसे ही उद्यापन जैसे ही पूर्ण हुआ, उसी समय वहां पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, अम्बरीश महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया, सत्कार किया, आसन दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम अपने शिष्यों के साथ स्नान करके आते हैं, तभी भोजन स्वीकार करेंगे। अम्बरीश जी महाराज ने भी विचार किया कि बिना बुलाए संत का आगमन हुआ है, तो क्यों ना सबसे पहले संतों को भोजन कराया जाए, उसके बाद स्वयं एकादशी का उद्यापन पूर्ण कर लिया जाए, आचमन कर लिया जाए। अब इधर महाराज एकादशी का व्रत पूर्ण होने ही वाला था। अगले थोड़ी कुछ क्षणों में ही द्वादशी लगने वाली थी। महाराज अम्बरीश बहुत परेशान हो गए। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से पूछा कि अम्बरीश जी महाराज को हमने भोजन का न्योता दिया है और अगर उनके भोजन के पहले हमने अगर भोजन कर लिया, आचमन कर लिया, तो निसंदेह हमें श्राप दे देगी। ब्राह्मणों ने विचार किया, राजन से कहा कि हे राजन, आप ऐसा करो कि आचमन कर लो। आचमन करने से आपका व्रत भी बच जाएगा और इससे दुर्वासा ऋषि का अपमान भी नहीं होगा। हमारे शास्त्रों में बताया है कि संत ब्राह्मण को अगर भोजन का न्योता दो तो जब तक संत भोजन ना कर ले, ब्राह्मण भोजन ना कर ले, तब तक हमें भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। बूढ़ों को, बच्चों को और बीमार व्यक्ति को इसकी छूट होती है। बाकी ऐसे व्यक्ति, जब संत महात्माओं को हमें निमंत्रण दिया है तो सर्वप्रथम हमें उनको भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को बुलाकर अम्बरीश जी महाराज ने विचार मंथन किया और जैसे ही महाराज अम्बरीश जो है आचमन करने लगे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश को आचमन करते हुए देखा, क्रोध वश होकर उन्होंने कृत्या का आह्वान किया और कृत्या को आदेश दिया कि जाओ तुम इस अम्बरीश का वध कर दो।
आज जैसे ही वो कृत्य आगे बढ़ी, अम्बरीश का वध करने को तैयार हुई, उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और कृत्या का अंत कर दिया। अब वही सुदर्शन चक्र महाराज दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ने लगा। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र। दुर्वासा ऋषि विचार करने लगे कि ये तो विष्णु का चक्र है, तो क्यों ना मैं विष्णु की शरण में जाऊं। दुर्वासा ऋषि विष्णु भगवान के पास गए, सारा वृत्तांत तो सुना दिया। भगवान समझ गए कि तूने आज मेरे भक्त का अपमान किया है, यह सुदर्शन तो मैंने अम्बरीश की रक्षा के लिए दिया था, तूने अम्बरीश का अपमान किया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर भगवान कहते अहम भक्त पराधीनो, मैं तो अपने भक्तों का अधीन हूं, मैं इसमें कुछ सहायता नहीं कर सकता। आज दुर्वासा जी महाराज समझ गए कि भक्त से, भगवान से बड़ा भक्त होता है। दौड़े दौड़े दुर्वासा जी अम्बरीश के पास गए, क्षमा याचना मांगने लगे और वहीं पर अम्बरीश जी महाराज ने दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर दिया और वहीं पर भगवान का सुदर्शन अंतर ध्यान हो गया। तो भक्तों में इस कथा के माध्यम से आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों का राजा है, उत्तम फल है एकादशी का व्रत। और जो वैष्णव एकादशी के उस उत्तम व्रत को करता है वो वैकुंठ धाम के परम पद को प्राप्त करता है।